और शतरूपा की भी कथा का वर्णन किया, जिक्र किया, जिसके कारण भगवान आए। एक चर्चा और की शंकर जी ने, बोले एक कारण और है। नारद श्राप देन एक बारा, 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 कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भये सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पोनी ज्ञानी। नारद श्राप दीन है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, चौंक गई माता पार्वती। नारद जी ने श्राप दिया। अब जैसे ही सुना, गिरिजा चकित भई, चौंक गई और क्या कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। आपको मैंने कल बताया था ना नारद जी का परिचय। ये नारद जी कौन है? माता पार्वती जी के गुरु जी हैं। कौन है? यही शादी करवाए है ना। पार्वती जी की शादी किसने कराई? कि गुरु जी हैं। तो एक तरफ से गुरु जी माता पार्वती बोलती हैं और दूसरी तरफ से नारद जी पार्वती जी को मां कह करके बोलते हैं कि शंकर जी की अर्धांगिनी है। तो पार्वती जी के भीतर गुरु का प्रेम जागृत हुआ। तो क्या कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि, अर्थात तो पार्वती जी कह रही हैं बाप भोलेनाथ से, स्वामी आखिर किस लिए श्राप मुनि ने दिया? का अपराध रमापति कीन्हा, मतलब क्या गलती हो गई नारायण से? मतलब जो भी गलती हुई होगी वो नारायण से, विष्णु से हुई होगी, मेरे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती। तो का अपराध रमापति कीन्हा, क्या अपराध हुआ है नारद जी से जिसके कारण हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया? ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए, भाव को समझ रहे हैं। तो मुस्कुरा करके शंकर जी ने कहा, प्रभु की लीला और माया बड़ी विचित्र है। शंकर की, नारायण की माया से कोई बच सका है क्या? माया किसे कहते हैं? मां मतलब संस्कृत में मां निषेधात्मक होता है। मां कुरु, तो मां निषेधात्मक होता है। तो मां मतलब होता है नहीं, और या मतलब जो नहीं है वही माया है। माया करती क्या है? क्या करती है? कोरबा वालों बताओ, माया का काम क्या है? माया का एक ही काम है, कोई कथा में बैठा हो ना, तुरंत घर से फोन आ जाएगा, अरे सुनो आज फलाने बिटिया के घर से आए हुए उनके ससुराल वाले, आ जाओ जल्दी। ओह अच्छा अच्छा, जल्दी आ रहे। माया भगवान से विमुख कराती है, संसार में मन लगाती है। अच्छा, ये संसार सत्य है? बोलो, सत्य है? तो सत्य नहीं है तो दिन रात क्यों इस संसार में लगे रहते हो? क्योंकि महाराज हम जानते हैं कि संसार झूठा है, फिर भी ये मन से हम इस संसार को छोड़ नहीं पाते हैं। सबको पता है कि ये कोई हमारे लिए परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि 1 फीट जमीन के लिए 2 सगे भाई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं।
ये मैंने देखा है। तो माया इस संसार में ही सत्य को भासित कराती है और हमको लगता है यही सच है। और संसार से ही हमारा मन अनुरक्ति जुड़ जाता है। मीरा से लोगों ने कहा, सुनो तुम्हें क्या मिला है ये सब कुछ छोड़ करके? सुंदर राणा खानदान मिला, इतना बड़ा ईश्वर मिला, वहीं रहो, आनंद करो। मीरा ने कहा, सुनो जिनको गोल्ड पहनने का शौक होता है ना, सोना गोल्ड, तो जिनको सोना पहनने का शौक होता है वो चांदी वगैरह नहीं पहनते, बहुत कम पहनते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें गोल्ड अच्छा लगता है। और जिन्हें डायमंड पसंद होता है ना, डायमंड हीरा वगैरह, उन्हें गोल्ड अच्छा नहीं लगता है, वो गोल्ड वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। पर एक बात बताओ, जिसको रत्न मिल जाए उसे कुछ अच्छा लगेगा? तो मीरा कहती मुझे रत्न मिल गया। कौन सा रत्न? पायो जी मैंने। अच्छा, तो ये कितना कीमती रत्न है, कहां से मिला, कितने रुपए कैरेट में खरीदा, कितने ग्राम में खरीदा, बताओ? बोले ऐसी वैसी जगह से नहीं मिला, वस्तु अमौलिक। हमें कोई क्षमता नहीं है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने कृपा कर दी। वस्तु अमोलक दी मेरे सते। और वो भी उन्होंने कैसे? दया करके। रे ये बड़ा परेशान रहता है, कृपा कर अपना पायो जी मैंने राम रतन। अरे माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, और सुंदर काया मिट्टी होगी। मैया जी हम खूब क्रीम पाउडर लगाते हैं, लेकिन सच कह रहा हूं, इसी चमड़ी को तुम्हारी आने वाली जो औलाद है ना, आग लगा के फूंक देगी। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। इसीलिए क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अपना संबंध राम से जोड़ देना है। किससे जोड़ना है? जोर से बोलो। अपने संबंध को मजबूत बनाना है, अपने संबंध को प्रभु से जोड़ना है। और एक बार जब प्रभु तुम्हारा संबंध प्रभु से जुड़ जाएगा, तो दुनिया के सारे संबंध तुम्हें बनावटी, नकली, झूठे लगेंगे। इसलिए आज यहां बैठे हो तो ऐसी मत आओ। देखो एक बात याद रखना, जब तक हमारे भीतर प्रेम जागृत नहीं होगा, जब तक हम अपना संबंध भगवान से नहीं जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? इसलिए प्रेम तब विरह का रूप, आनंद का रूप लेता जब हमारा संबंध परमात्मा से हो। इसलिए यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम ठाकुर जी से अपना संबंध जड़ बनाओ। तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो एक हैं। प्रेमी का, प्रियतम का, सखा का, मित्र का, पुत्र का, पिता का, कोई ना कोई संबंध जरूर होना चाहिए। इसलिए संबंध होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो महाराज संसार से तुम बच जाओ। एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध भाव है,